अजीज़ाबाद नंबर 2 का इलाका एक और गली में मौजूद है। यहाँ के इलाका मकीनों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे? पानी नहीं आ रहा इधर, यही मसला है, पानी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा सर पानी? 8 महीने से। 8 महीने से पानी नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? क्या करें फिर, किसी जगह खरीद के गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल कर रहे हैं गुजारा। अच्छा, टैंकर डलवाना पड़ता है? टैंकर डलवा रहे हैं। या बोरिंग करवाई हुई है? नहीं, टैंकर डलवा रहे हैं। टैंकर डलवाया हुआ है। कितना खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है टैंकर का एक महीने के अंदर? 25 से 30 हज़ार बन जाता है। 25 से 30 हज़ार रुपये टैंकर के एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा पड़। तो क्या किया, कुछ सुनवाई की, कोई कमेटी बना के गए आगे आला हुकाम तक अपने मुतालबात पहुंचाने की कोशिश की? अभी तक तो कोई भी नहीं इधर आया। यहाँ खास ही जो लड़का है यहाँ पे वो लगा हुआ है मुसलसल, और एहतजाज भी एक दफ़ा किया था हम लोगों ने, यहाँ की तमाम औरतें भी गई थी। तो ये हुआ कि अजीज़ाबाद 3 नंबर पे पानी आ गया था। अभी हम लोगों से कहते हैं 2 नंबर तक पानी नहीं आ रहा जी। अब वो कहते हैं जी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। इस बात को करते करते 8-9 महीने गुजर गए। 8 से 9 महीने गुजर गए। अब लास्ट टाइम सुना है कि उन्होंने कहा है कि अभी 10 दिन के अंदर अंदर हम दे देंगे, लेकिन सर काफ़ी आपके जो इलाका मकीन है वो ये भी कहते नजर आए, जब 8 से 9 महीने में पानी नहीं आया, 10 से 12 दिन में पानी कैसे आ जाएगा? बस अब वो दिलासा ही दिए जा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। बिल भर रहे हैं? बिल भर रहे हैं जी, बिल्कुल भर रहे हैं, रेगुलर भर। कितना बिल आ जाता है बिल पानी का? पानी का 1200 शुरू हुआ, 800 से शुरू हुआ था, 1200 है। यानी 1200 जो है वो बिल आ रहा है पानी का। तो इसके साथ साथ टैंकर कितने डलवा लेते हैं एक महीने में? एक महीने में 4 से 5 4 से 5 टैंकर, यानी कि 20 हज़ार रुपये का इजाफी खर्चा है जो आप पे कर रहे हैं अपनी जेब से। अगर एक इंसान के घर में फैमिली के 15 से 16 अरकान हैं तो फिर उनके लिए तो बड़ा लम्हा फिक्री है कि वो फिर अपने सारी जो कमाई है वो सिर्फ टैंकर माफिया को दे के पानी डलवा रहे हैं। वो तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है उनका, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है। पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। और ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे मैयत हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कैसे गुजारा होता है? सुजुकी वालों से पानी डलवाते हैं, जब टैंकर नहीं आ पाया सुजुकी से डलवाते हैं, वो खारा पानी है। वाइफ को पता चला एलर्जी हो गई नहाने से, नमकीन पानी से, वो अलग मसला। अपने पता चला दवाइयों में ही पैसे लगा और पानी पे ही पैसे। यानी ये जो पानी है इससे मजीद बीमारियां जन्म लेती हैं। जाहिर सी बात है कि सुजुकी का पानी पीने के लिए तो नहीं होता, इससे तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो नहाने के काबिल भी नहीं है, वो नहाने के काबिल भी नहीं है। अब वो कहते हैं जी मीठा पानी है, लेकिन जब इस्तेमाल करो तो खराब। यानी पीने के लिए पानी अलग लेना पड़ रहा है, पीने के लिए तो मिनरल वाटर, रोजमर्रा के लिए अलग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टैंकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कपड़ों के लिए, बाथरूम के लिए वो टैंकर है, वो पीने के लिए मिनरल वाटर। अगर लाइन से आता था तो हमें जरूरत नहीं थी, गर्म किया और वही पानी उबाल के पी लिया करते थे। यानी 20 हज़ार रुपये टैंकर के अलग, मिनरल वाटर का खर्चा अलग, प्लस इसके ऊपर फिर 30 भी हो जाता है। कभी 30 भी हो जाता है। कपड़े आपने धोने, अब पहले तो ये था कि भाई हफ्ते में धोते थे, अब ये कि 15 दिन बाद धो रहे पानी नहाने की वजह। सही, लेकिन जो है वो पानी नहीं आ रहा। लेकिन पानी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पानी नहीं है। और 10 दिन का टाइम दिया गया है कि 10 दिन में पानी आ जाएगा। कल मैंने सुना है, अभी वकास से मेरी बात हुई, जो लड़का जाता है कि जी उन्होंने कहा है कि जी 10 दिन के अंदर हो जाए, तो वल्लाह आलम ये कहते कहते 8 महीने तो 8 महीने हो गए। सुना आपने कि 10 दिन मजीद 10 दिन कह के तारीख पे, यानी कि वो एक जुमला है ना कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन जो है उसके बाद भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी लम्हा फिक्रिया बात उन हुक्मरानों के लिए जो यहाँ पे आके यहाँ के आवाम को पागल बना के वोट तो ले जाते हैं, लेकिन यही आवाम जब अपने ही मसाइल के लिए उन्हीं अवामी नुमाइंदों का रुख करती हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं करते। और सुनवाई तो दूर की बात है, कभी अपनी अवामी इलाकों में आके विज़िट नहीं करते कि इनके आवाम किस दोहरी अजियत का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या मसले मसाइल हैं इलाके में? भाई हमारे मसले में तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं, पानी यहाँ पे दे रहे। और पीछे सूफा मस्जिद के पास पानी आ रहा था, अभी बीच में 2-3 महीने पहले उन्होंने वहाँ से लाइन हमारी काट दी थी, तो इधर पानी नहीं छोड़ रहे थे। और वाल कभी थोड़ा सा प्रेशर छोड़ते हैं, कभी आ जाता है, वो भी महीने में 1 दफ़ा, और पानी प्रॉपर हमारे पास नहीं आ रहा।
तो पूरी गली हमारे साथ खड़ी हुई, लेकिन पानी अभी तक पीछे से सही से खोल नहीं रहे। और रोज़ का हमारा तकरीबन, जिनके पास टैंक नहीं है तो वो सुजुकी रोज़ डलवा रहे हैं। सुजुकी तकरीबन 1000 से 1200 रुपये की है, जो महीने में तकरीबन एक दिन छोड़ के लाजमी डल रही है। तो तकरीबन 3 सुजुकियाँ डल रही हैं, तो तकरीबन 28 से 29 हज़ार सुजुकी में लग जाता है पानी। तो जिसका किराए का घर है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये सोचना चाहिए जो इस इलाके के, मतलब इलाके में कोई काम करने अभी तक कोई नहीं आ रहा पानी के हवाले से। तो बस आवाम को पागल बनाया जा रहा है। आवाम को ये तारीख दे जा रहे हैं सिर्फ कि आज आएगा, कल आएगा। अभी इन्होंने सिर्फ हमें 10-15 दिन का टाइम दिया है, जो पीपल्स पार्टी ने, जिन्होंने हमारा ये गली डलवाई है, ये काम करवाया, उन्होंने यही बोला है कि 15 दिन का हमें गली डलने के बाद का हाल है जी। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन हुए गली डली है, लेकिन उन्होंने अभी हमें आसरा दिया है कि 10 से 15 दिन बाद आपका पानी आ जाएगा। अभी हमें 10-15 दिन भी सब्र कर लेते हैं, जहाँ इतना हमने 8-9 महीने सब्र कर लिए, तो ये भी 10-15 दिन गुजारते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। आप आए हैं हमारे एरिया में, आपने इंटरव्यू लिया है, सबसे पूरे आप खड़े हुए हैं आवाज़ हमारे लिए। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह पानी आ जाए तो सब आवाम के लिए अच्छा हो कि पानी आ जाएगा तो हर बंदा सुकून से रहेगा और ये खर्चे ऊपर के कम होंगे और आवाम आराम से सुकून से रहेगी। आवाम के लिए कोई सुकून नहीं है यहाँ पे। मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पे खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आंटी, खैरियत से हैं? आंटी, इलाके में पानी कब से नहीं आ रहा? 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए पानी नहीं है? नहीं, बोलते 1 महीने बाद आ जाएगा, 20 दिन बाद आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा। कोई पानी नहीं आ रहा? नहीं। तो क्या वजूहत बताई गई हैं? 5000 का टैंकर मंगाओ, गरीब आदमी कहाँ से इतना पूरा करेगा? ये बिल भी क्लियर है, ये नहीं हर महीने बिल भरवाते हैं। सही, बिल भी हमारे क्लियर है। आप देख लें, मैं आपको लाके दिखा देती हूँ। अभी महंगाई का इस कदर दौर चल रहा है, महंगाई इस कदर है, और ऐसे पानी में का और खर्चा डाल दिया यानी 20 से 25 हज़ार रुपए एक इजाफी खर्चा है। और फिर पीने का अलग मंगाओ, पीने का अलग मंगाओ, पीने का अलग मंगाओ। जाहिर बात है खाना भी उसी में बनाते हैं। जमात इस्लामी आपके इलाके से इलेक्ट हुई थी, अवामी नुमाइंदे जमात इस्लामी के, तो जमात इस्लामी का तो नारा ये है कि हक दो कराची को, तो ये कैसा हक दिया जा रहा है? हक मिल कहाँ रहा है? बिल्कुल, महंगाई देख लो, कुछ भी देख लो। अवामी नुमाइंदे कभी नहीं आए इलाके में सुनवाई करने के लिए? कुछ भी नहीं। यानी सिर्फ जो है वो आवाम को पागल बनाया जा रहा है, आवाम को पीसा जा रहा है। 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए, पानी नहीं है। कि बकरीद को आ जाएगा, मुहर्रमों पे आ जाएगा, 12 रबीउल अव्वल पे आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। खुदा न खास्ता के दिन पे पानी नहीं आता। यानी कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक जो है आवाम को पागल बनाती है मेंटेनेंस के नाम पे, ऐसी अब जो है ये वाटर बोर्ड भी जो है वो माफिया बन गई है जी। कोई काम नहीं कर रही है। नहीं, कौन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रही। कैसे गुजारा कर रहे हैं? मोल का पानी ला रहे हैं, लाके नहीं उससे गुजारा कर रहे हैं। एलर्जी और हो गई, एलर्जी हो गई इधर। ये तो कह रहे ना, खारा पानी से और एलर्जी होगी हमारे। मोल का पानी ला के है। अब आप लगाओ तो भाई ना, हमें तो पानी की सहूलत कर दें। इतना बड़ा कुनबा होगा, 5000 का टैंकर मंगा के वो कितने दिन चलाएगा? महीने में 4-4, 5-5 टैंकर आ रहे हैं। 4,500 का, 4,500 का टैंकर है। 5,000 का ऐसे लाते हैं। यानी वो भी टैंकर का पानी पीने का नहीं होता, पीने के काबिल नहीं उसमें है। भी खाली लाते हैं नहीं, खाली लाएंगे इतना कम पानी डाल के है नहीं और चले जाएंगे। ये तो कहना दिल मुतमईन नहीं होता, फिर वहाँ से मंगाते हैं पानी, पीने के लिए खाना अलग भी है, बनाते हैं, चाय भी, सब चीज उसी में करते हैं। फिर यानी महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी पे और बोझ डाल दिया गया है। घर का खर्चा चलाएं, जब मोल का पानी लाएं, आमदनियां ये कोई है, सब्जी बच्चों खरीदे, के सब्जी ये टमाटर इतनी महंगाई हो गई। इतनी आमदनी कोई है बच्चों की। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी, क्या फरियाद करना चाहेंगी हुकूमत से? चाहते हैं कि भाई हमें पानी तो मिले, हर चीज की सहूलत है। वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन सहूलतें कोई भी नहीं देता। तैयार है, देना ही है। हाँ, वोट तो फिर भी देना है, वोट तो देना ही है हमें, बंदों को लेकिन ये कि सहूलत तो करे ना। सहूलत नहीं है कोई। हाँ, कोई सहूलत नहीं है। जाएं, लाइन लगाएंगे, धूप में खड़े रहेंगे, इतनी परेशानी उठाएंगे, कोई सहूलत नहीं। कोई सहूलत नहीं है। भूखे प्यासे वहाँ लाइन में लगे रहेंगे, आएंगे घर पे, फिर बाजार से मंगाओ या वैसे मंगाओ, फिर यानी कि वो खाओ, यानी कि फिर आके यहाँ पानी तो देना चाहिए। पानी तो बिल क्लियर है। पानी तो वैसी बुनियादी जरूरत है ना जी। बिल तुम देख लो, हमारा बिल देख लो, 1 महीने की भी नागा नहीं है। हर महीने बिल भरवाते हैं। बिल नागा आप लोग भर रहे मैं हैं। अभी आपको लाके दिखाती, अभी अब आएगा इस महीने का, वो भी भरवाएंगे। वो भी भरवाएंगे। पानी नहीं है लेकिन बिल भरवा रहे हैं। बिल भरवा रहे हैं जी। महंगाई का जब दौर चल रहा है, ऐसे में जब एक इंसान थका हारा घर आता है और घर आके पता चले कि घर में पानी ख़त्म हो गया है,
तो फिर क्या जज्बात होते हैं दिल के लिए? बस जज्बात तो आदमी जो है नफसियाती हो जाता है कि घर पर आए नहाने के लिए, मतलब थका हारा आया कि नहाने के लिए, उसके बाद पानी नहीं है तो फिर यही होता है कि आप पानी लेने जाओ। पानी लेने जाओ, पानी, और पानी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सुना है टैंकर वगैरह बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ बिल्कुल जी, टैंकर गली के अंदर तो घुस ही नहीं पाता है, जो आता है वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। जाहिर है जब इतनी पतली गली है, इसमें टैंकर क्या है, इसमें तो गाड़ी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर पाइप वगैरह किस तरीके से, यानी कि उसमें ही बड़ा मसला होता होगा? नहीं, पाइप नहीं आता है, फिर जो है वो सुजुकी मंगवाओ आप 1000-1200 की जो है, 1000-1200 की सुजुकी आती बिल्कुल है। 4 से 5 तक जो है। अब जो है गरीब आदमी सुजुकी चलाने वाला जो है वो अब किस तरह गुजारा करेगा कि अपने बच्चों को जो है खिलाए या फिर पानी करे। सही। सर कैसे गुजारा कर रहे हैं पानी के बगैर इलाके में? बहुत मुश्किल हो गया है पानी के बगैर। हम जैसे ही काम से आते हैं 9-10 बज जाते हैं, फिर उसके बाद पानी के लिए भागें, बाइकें स्टार्ट कर रहे हैं, कैन रख के ला रहे हैं, कभी ड्रम भर रहे हैं, कभी गाड़ियां मंगवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये 50 से 60 मकान है हमारे गली के जो प्रॉपर बिल भरते हैं और प्रॉपर कानून के साथ चल रहे हैं, हर तरह से कोऑपरेट करते हैं हम हुकूमत के साथ, लेकिन हुकूमत हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। ये पहली तकरीबन 15 से 20 साल बाद गली बनी है हमारी। इससे हमारे को इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि हमारे पानी से। हमें पानी भी दिया जाए, हम पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान। अजीज़ाबाद नंबर 2 का ये वो इलाका है जहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पंपिंग स्टेशन बना हुआ है जहाँ से पूरे अजीज़ाबाद को यहाँ से पानी जाता है। टैंक हमने देखा तो यहाँ के टैंक में तो वाफिर मिकदार में पानी जो है वो मौजूद है। ऐसे में यहाँ पे सोशल वर्कर हैं वासिफ गौरी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे कवरेज के लिए। सर यहाँ पे तो बड़ा मसला नज़र आया, आवाम काफ़ी परेशान नज़र आई है पानी के हवाले से। जी देखें, ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 का इलाका है और ये काफ़ी बड़ा इलाका है। हमारी वाटर बोर्ड के महकमे से बात हुई थी कि हमारी लाइन जो है जो 8 इंच की है, जो इन्होंने तोड़ी थी, वो ये 8 इंच की डाल दी जाए। लेकिन जो एक्सीएन रेहान थे उन्होंने कहा था कि हम 6 इंच की डालेंगे ताकि प्रेशर ज़्यादा हो। लेकिन जो हुसैनाबाद की तरफ जो लाइन डाली इन्होंने वो 8 इंच की डाली, जबकि वहाँ पे 6 इंच की डली हुई थी। तो ये एक प्लानिंग के थ्रू इन्होंने ये लाइन डाली और ये सारा पानी कमर्शियल पट्टी और जो फैक्ट्री वाली पट्टी उनको जा रहा था और बड़े ढल्ले से जा रहा था। वायर लगा के इन्होंने पूरा कनेक्शन दिया। इसमें सब मुलविस थे, टाउन का पूरी टीम मुलविस थी कि अपने आप को टाउन वाले समझने के बादशाह सलामत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद मिले हुए थे इसके साथ। 11 महीने तक पूरा पानी महरूम रहा। भंगोरिया गोट, अजीज़ाबाद 1800-1900 की लाइन, 1400 की लाइन, 1700, 1600, 1500 की लाइन, ये सारी मुतासर रही। इसको पूरा प्रॉपर तरीके से काट के सारा पानी फैक्ट्रियों को, कमर्शियल फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है। अभी मैं आपके मकाम पे जो मैंने निशानदेही कराई है पंपिंग स्टेशन, ये पंपिंग स्टेशन से ही और ये पानी गिरने के बाद ही चले जाता फैक्ट्रियों को। ये आपके सामने मैंने वॉल आपको दिखा, यानी इलाके का पानी काट के फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पानी देखिए, सर्दियाँ चली है ना, आम टाइम है, कोई ऐसा ये भी नहीं है कि गर्मियाँ चली हैं कोई शॉर्टेज हो रही है। तो एमडी वाटर बोर्ड खुद बताइए, ये देखे ना कौन टेक्निकल इंसान इन लोगों को बिठाए, नॉन टेक्निकल इंजीनियर बिठाए हुए हैं। एक्सीएन साहब ये क्यों बैठे हुए रियान साहब यहाँ पे? इनका काम ही नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि काम कहाँ से कौन लाइन जा रही है। जब इन्हें सर अवामी नुमाइंदे जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे कभी आए सुनवाई के लिए? नहीं, वो आते ही नहीं है। अगर आते भी है ना तो वो यही कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, काम है वाटर बोर्ड का। जमात इस्लामी इस इलाके से इलेक्ट हुई है, वहाँ का कोई भी नुमाइंदा आपके पास नहीं आया? देखें, जमात इस्लामी के बाद जो काम है 19-20 तो वो कर भी रही है ना, तो वो वहाँ कर रही है जहाँ आपका बंदा नॉमिनेट हुआ हुआ है, या वरना आप कारकुन हैं या आप उनके हमदर्द बने हुए। काम वहीं हो रहे हैं। इतनी लातादाद एप्लीकेशन गई हुई है अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 से। 15 में 16 में हर जगह काम हुआ।
दो हमेशा महरूमी रहा है, दो में कोई काम ही नहीं हुआ, ना पेवर वर्क का हुआ, ना सड़कों का हुआ, ना भंगोरिया गोड में हुआ, ना लाइनों का काम हुआ। जो काम हुए वो सारे उल्टे कर दिए उन्होंने। बीड़ की लाइनों में पानी बिल्कुल सही आ रहा था। बीड़ कैसा होता है आपकी नज़र में, अगर सिर्फ वॉश करते पानी कैसा तेजी से आता था, लेकिन क्या किया इन्होंने, प्लास्टिक की लाइनें डाल दी। उसमें बहुत सी 2-3 लाइनें ऐसी हैं कि वो मुतासर हुई हैं। वाटर बोर्ड यही कहता हुआ नज़र आता है कि अजीज़ाबाद नंबर 2 के लिए हमने पाइपलाइंस बिछा दी हैं और 10 से 12 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है कि अब 10 से 12 दिन बाद जो है ये पानी का मसला हल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि 10 से 12 दिन में मामला हो तो नज़र देखें, बात सही ये है कि 2 सूरत हाल हैं। अभी जहाँ इन्होंने लाइनें डाली हैं वहाँ नई लाइनें जो डाली हैं उनमें भी पानी नहीं फेंक रहे, ठीक है। रही बात नई लाइनों की जो आप बात कर रहे हैं, वो बातें जून से हो रही हैं। इस बात को 5 महीने हो गए। वो लाइन जानी है टेक्निकल स्कूल से भंगोरिया सफ़ा मस्जिद से लाइन से होती हुई जानी है, और वो टेक्निकल स्कूल से भंगोरिया गोड बैतुल इस्लाम मस्जिद जहाँ आपने अभी प्रोग्राम किया है और लोग मस्जिद कहाँ पे टैंकर आ रहे हैं, मतलब कभी सुना नहीं होगा घर में जनाजा हो जाए और पानी नहीं है। मतलब मस्जिद है, मस्जिद में वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। तो मतलब कहाँ खड़ी हुई है हमारी सरकार। मतलब कोई एक छोटा मोटा महकमा तो नहीं है ना। वाटर बोर्ड के तमाम महकमे को हमने दरख्वास्तें दी हैं। उसमें एमडी वाटर बोर्ड है, चेयरमैन वाटर बोर्ड है, सुपरटेंडेंट इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, एक्सीएन है, कुर्सी नुमा लोगों तक वाटर बोर्ड के कितने भी महकमे, मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन है ना वाटर बोर्ड के, उन तक भी बात पहुँचाई है। वाटर बोर्ड के कितने भी महकमे नीचे से लेके ऊपर तक तमाम लोगों को दरख्वास्तें दे चुके हैं। यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर ने रिमार्क्स में लिख भी दिया है कि 2 लाइनें जो इन्होंने लेवल नहीं करी, उस पर भी उन्होंने रिमार्क्स लिख के दिए हैं कि इस पर लेवल दो, क्योंकि जो ठेकेदार लाइन डालता है उस लाइन के बिहाफ पर आपको ये बोला जाता है कि 6 महीने के अंदर अगर ड्यूरेशन में पानी नहीं आए तो ये ठेकेदार जिम्मेदार होगा। तो हमने चीफ इंजीनियर को बता दिया, चीफ इंजीनियर ने बाकायदा रिमार्क्स में लिख के दे दिया इन 2 लाइनों को लेवल किया जाए। वो अब तक लेवल नहीं हुई और ये वाटर बोर्ड का खुद अमला जिम्मेदार होगा। ये चाह रहे हैं कि ड्यू डेट ख़त्म हो जाए और फिर हम अपनी जान छुड़ा दें। ये जान छुड़ा नहीं सकते। यानी वाटर बोर्ड का ये अमला है जो गफलत का मुर्तकिब है और यहाँ पे अजीज़ाबाद नंबर 2 का इलाका है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ की जो आवाम है इस वक्त कितनी अजियत का शिकार है, किस तरीके से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो पीने का पानी अलग ख़रीद रहे हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का पानी अलग ख़रीद रहे हैं। सवाल निशान यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि यहाँ का ये जो पानी है वही यहाँ की आवाम को पैसों से बेचा जा रहा है। एक इंसान जो अगर महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है, किराए का मकान है, ऐसे में 20 से 30 हज़ार रुपये अगर वो सिर्फ पानी के ऊपर लगा देगा तो वो अपने बिजली के बिल कैसे भरेगा, रोज़मर्रा का निज़ाम कैसे चलाएगा, अपने घर की कफ़ालत कैसे करेगा। यहाँ पे जो वाटर बोर्ड का अमला इस गफलत का मुर्तकिब है, साथ में जो यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे जो कि जमात इस्लामी से इलेक्ट हुए, उनकी भी खासी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आपकी जमात हमेशा हक दो और कराची को बोलती हुई नज़र आई है। और हमेशा आपकी जो जमात है वो हर जगह पे कराची के अवाम के लिए आवाज़ उठाती हुई नज़र आती है। तो ऐसे में अजीज़ाबाद नंबर 2 का क्या कसूर है? यहाँ के इलाका मकीन जो भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ गुजार सकें। तो यहाँ के अवामी नुमाइंदों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जो मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ और यहाँ की जो बिजली पानी का जो मसला है, जिसमें पानी का मसला सर फहरिस्त है, उसको जल्द अज जल्द हल करवाया जा सके। आवाम यहाँ की यही कहती हुई नज़र आई कि जब जनवरी से हम दरख्वास्त दे रहे हैं, जनवरी से लेकर नवंबर आ गया और नवंबर तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और यहाँ पे हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो ऐसे में 10 से 12 दिन का जो कहा जा रहा है, तो 10 से 12 दिन में जो काम जनवरी से नवंबर तक नहीं हो सका, तो ऐसे में ये 10 से 12 दिन में काम कैसे होगा? आवाम शदीद यहाँ पे मायूस हो चुकी है और आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की आवाम फिर दिल बर्दाश्ता होकर सड़कों का रुख करे और वहाँ पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ, मैं तो आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।